लंदन विश्वविद्यालय में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पहली ही मुलाकात में सर लायनेल अब्राहम भीमराव से बेहद संतुष्ट हो गए। उन्होंने भीमराव को इंडिया कार्यालय के सरकारी दस्तावेजों के अध्ययन की और वहाँ की जानकारी अपने भावी ग्रंथ के लिए उपयोग में लाने की इजाज़त दे दी। भीमराव को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में संस्था में शोधार्थी खोजकर्ता छात्र के रूप में अक्टूबर 1916 के पहले सप्ताह में प्रवेश मिला। उन्होंने 11 अक्टूबर 1916 को 10 पाउंड और 10 शिलिंग फीस भरने के बाद उनको छात्र पास नवंबर 9249 जारी किया। भीमराव ने बैरिस्टरी का अध्ययन पूर्ण करने की दृष्टि से ग्रेज इन में 11 नवंबर 1916 को अपना नाम दर्ज किया। उस समय उनको प्रवेश शुल्क के रूप में 33 पाउंड और 14 शिलिंग भरने पड़े थे। प्रवेश निवेदन पत्र के लिए 1 पाउंड और 1 शिलिंग देना पड़ा। क्लास की 5 पाउंड और 5 शिलिंग और 50 पाउंड की जमानत रकम देनी पड़ी। इस प्रकार उन्हें कुल 90 पाउंड नकद भरना पड़ा। भीमराव ने प्रारंभ में ही विश्वविद्यालय से अनुमति मांगी थी कि मैंने अमेरिका में अर्थशास्त्र का काफ़ी अध्ययन किया है और उस विषय में मैंने बड़ी उपाधियां प्राप्त की हैं, इसलिए लंदन विश्वविद्यालय की बीएससी की परीक्षा में बैठने की बजाय सीधे एमएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। प्रोफेसर कनन की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय की सीनेट ने 18 दिसंबर 1916 के प्रस्ताव में उनका निवेदन स्वीकार कर भीमराव को सीधे एमएससी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। भीमराव ने एमएससी की उपाधि के लिए प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंस नाम का प्रबंध लिखने का निश्चय किया। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने लंदन स्कूल में प्रवेश किया। तब से लंदन स्कूल, ब्रिटिश म्यूजियम और इंडिया कार्यालय आदि तीनों संस्थानों के 3 ग्रंथालयों में संबंधित किताबें पढ़ने का और नोट्स लिखने का जोरदार काम शुरू किया। वे नवंबर में ग्रेज इन में बार के व्याख्यान सुनने के लिए जाते थे। उनकी सुबह 8 बजे से पढ़ाई शुरू होती थी और रात में 1-2 बजे तक चलती थी। बीच में लगभग 2 घंटे का समय वे भोजन और आराम में खर्च करते थे। उनका ज्ञान प्राप्ति के लिए ये सारा प्रस्ताव चल रहा था। बड़ौदा संस्थान की छात्र वृत्तियां लेकर जो भारतीय छात्र अमेरिका और यूरोप में पढ़ते थे, उनके पढ़ाई की प्रगति और उनके नैतिक व्यवहार के बारे में निगरानी रखने के लिए बड़ौदा शिक्षा विभाग की ओर तिमाही ब्यौरा भेजने के लिए संस्थान का एक अधिकारी था। उस समय इस तरह के अधिकार पद पर काम करने वाले डॉक्टर H.C. बम्पस ने अपने तिमाही ब्यौरा में भीमराव के अध्ययन के बारे में बहुत ही गौरवपूर्ण उद्गार व्यक्त किए हैं। बड़ौदा संस्थान की ओर से भीमराव को जो छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी, उसकी समय सीमा उनके लंदन में पढ़ाई शुरू करने के बाद कुछ ही महीने में समाप्त हो गई। नियोजित पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे जो छात्रवृत्ति मिल रही है, उसको और 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। इस प्रकार का अनुरोध भीमराव ने बड़ौदा के शिक्षा विभाग से किया। उस समय भीमराव के प्रोफेसर और डॉक्टर बम्पस ने भी बड़ी नम्रता से सिफारिश की, लेकिन शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति न बढ़ाने का फैसला किया।
और उस फैसले को संस्थान के दीवान सर मनुभाई मेहता ने अपनी स्वीकृति दे दी। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ को भी छात्रवृत्ति की समय सीमा और बढ़ाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बड़ौदा संस्थान के इस निर्णय को सुनकर भीमराव को बेहद निराशा हुई और 5-6 माह के दौरान उनका प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन फाइनेंस नाम का शोध प्रबंध लिखकर पूरा होने वाला था। भीमराव की ये इच्छा थी कि यदि आगे 2 वर्ष तक छात्रवृत्ति जारी रहती तो एमएससी और बार अंटला जैसी उपाधियां लेकर बड़ौदा नौकरी करने के लिए जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने नौकरी की जरूरी न्यूनतम समय सीमा समाप्त होने के बाद बम्बई में स्थायी होकर बैरिस्टरी, ग्रंथ लेखन और समाज सेवा करने की योजना बनाई थी। लेकिन बड़ौदा संस्थान ने छात्रवृत्ति अब आगे न बढ़ाने का निर्णय ले लिया और इस प्रकार भीमराव की सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। उनको बड़ा दुख हुआ, जो स्वाभाविक ही था। भीमराव ने 2-3 दिन तक पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और दुखी मन से उन्होंने रात भर जाग जाग कर अपने भविष्य के बारे में सोचा और तय किया कि छात्रवृत्ति की वर्तमान समय सीमा समाप्त होते ही बड़ौदा को लौट जाना ही उचित है। फिर वहां नौकरी करते हुए महाराजा सयाजीराव से मिलकर पुनः छात्रवृत्ति देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। इस छात्रवृत्ति के सहयोग से अधूरी पढ़ाई पूरी की जाए और बाद में नौकरी करके बड़ौदा संस्थान के कर्ज से मुक्त हुआ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।